देखिए, आज जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है उसके बारे में आज मोदी जी अवतरित हुए। कितने दिन बाद? 20 दिन बाद। और अवतरित कब हुए? जब हमारे एलओपी 12 बजे आज फ्लाइट पकड़ चुके थे, उन्हें पता लग गया कि एलओपी उनका सामना करने के लिए नहीं होंगे। तब जाके वो 2 बजे घोषणा होती है कि संसद में प्रधानमंत्री आज इस बारे में भाषण देने आ रहे हैं, बातचीत करने आ रहे हैं। हल क्या निकला उस बातचीत का? क्या कमर्शियल गैस सिलेंडर का कोटा बढ़ा दिया गया? वहीं का वहीं अभी भी 2000 जितना था। उसके बाद 14 किलो की जो गैस आती है उसे घटा के 10 किलो पर सिलेंडर करने की घोषणा करी जा रही है। उसका प्रस्ताव आगे प्रस्तावित है कि 10 किलो सिलेंडर दिया जाएगा, यानी कि 2 सिलेंडर को बनाया जाएगा 3, यानी गैस की कमी दूर नहीं होने वाली। ओएनजीसी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पीएसयू है, उपक्रम है। वो 2014 तक हमारे देश के जो है 27% उत्पादन करता था और 13,000 करोड़ के सरप्लस में था। वो 2014 के बाद से आज 26 में स्थिति क्या है कि वो 78,000 करोड़ के तो घाटे में चल रहा है और उसका उत्पादन घट के सिर्फ 13% रह गया है। ये आत्मनिर्भर भारत का कदम है? नहीं है। दूर दूर तक हम बार बार वही बात करें, जो बात आज कह रहे हैं कि बैलेंस बनाने की बात, बैलेंस बनाया जाता है। 1980 में ईरान इराक का युद्ध चल रहा था। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दोनों पक्षों को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी का मजमून एक ही था कि वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको युद्ध बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी कोई अपील अभी तक नहीं आई। वो सिर्फ अपनी इमेज बचाने में लगे। उन्हें पता है कि मैं बोलता रहूंगा, मेरी इमेज बचाने के लिए मीडिया मौजूद है, मेरे चरण चुंबक चैनल मौजूद है, चाटुकार मौजूद है, वो मेरी इमेज को आंच नहीं आने देंगे। देश जाए गड्ढे में, उन्हें कोई मतलब नहीं है। 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो हो जाएगा, कोई परवाह नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की हालत सब देख रहे हैं, ढाबे बंद हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात में ही मोरबी में 450 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें गैस नहीं मिल रही। उन 450 में जो जितने भी मजदूर काम करते थे, सारे मजदूर आज पलायन कर रहे हैं। स्टेशनों की हालत वही की वही है जैसी कभी कोरोना में हुई थी। लगातार पैदल मार्च हो रहा है, लगातार ट्रेन। राइट। हाँ जी, क्या हो गया? ये शर्मा जी को मैं बोलूंगा, चाटुकार मोदी जी को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं कहता हूं कि आप लोग समझ जाइए, अखरोट खाइए, क्योंकि आपकी ये दाश बड़ी कम हो जाती है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। 1990 के अंदर एक योजना आती है जिसके अंदर ईरान और भारत और पाकिस्तान के द्वारा पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बिछाने की। क्या होता है 2009 के अंदर ओबामा के आगे मनमोहन सरकार, यूपीए सरकार नतमस्तक हो जाती है और उस योजना से पीछे हट जाती है। अगर 1990 की वो योजना उस समय लागू कर दी जाती तो आज भारत को एलपीजी का जो नुकसान हो रहा है इसका सामना नहीं करना पड़ता। ये याद रखिए। और योजना क्या होती है? 2018 के अंदर मुंबई से यूएई तक अंडर वाटर रैपिड रेल चलाई। वो योजना अभी है, वो ईरान और पाकिस्तान की योजना से जानी जाती है। तो सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि नहीं कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है, वो या वो? हाँ, ना आई विल कम ना तो बीजेपी। थैंक यू सो मच। अगर इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में वो योजना आई थी और उससे सरेंडर कर दिया गया था, 2014 से तो आपके कथित महामानव की सरकार है, चालू क्यों नहीं करी? किस बात का डर है? अमेरिका का डर? इजराइल का डर? पेगासस की फाइलें खोल देगा, एपस्टीन की फाइलें खोल देगा। अपनी कमी के ऊपर कैसे सफाई से रुमाल डाल दिया। अरे ये योजना तुमने कैंसिल कर दी। एक प्रोटोकॉल होता है, चालू नहीं हो जाएगी, उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। 2013 के अंदर उसने ईरान से आई हैव गिवन टाइम। बोले 14 साल से तो आपकी सरकार, मैं आ रहा हूं, बीजेपी आ रहा हूं, 14 साल से तो आपकी सरकार है। आपने कहा हाँ बिल्कुल है। और वो जो महिलाओं से पूछिए किसकी सरकार है, जो बाहर शौच करती थी, हाँ यही सरकार है। आप में थी, आपने क्यों नहीं किया? आपने ना आपने यही तर्क दिया ना कि 14 साल से तो आपकी सरकार। बीबी शर्मा जी, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। आपने कहा कि 2009 में बंद हुई तो 14 साल से तो आपकी सरकार है। इन्होंने कहा कि 14 साल से मेरी सरकार है, मुझे मालूम है क्या करना है। महिलाएं बाहर शौच करती हैं, मुझे बाथरूम देना है। किया इन्होंने? नहीं। देखिए, नहीं, अभी पेट्रोल पे आऊंगा। देखिए, चारों तरफ युद्ध चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, लेकिन लीडर ऑफ प्रोपोगंडा जो हैं वो हवाई जहाज पकड़ के कहां गए भाई? ठीक, कहां गए ये नहीं बता पाएंगे। और आज जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं तो खैर आपको बता दे 260 यात्राएं हैं। अच्छा, 260 यात्रा 12 साल में है, खैर छोड़ दीजिए जी।
दूसरी चीज है, आज जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं उनको लीडर समझता ही नहीं हूं, क्योंकि नहीं, आपके समझने से क्या था? वो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ो है, वो कौन से हैं? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पवन खेड़ा जी, दिल्ली के अंदर हम लोग युवा मोर्चा में थे बीजेपी में, तो उनके बारे में ये सुना करते कि शीला दीक्षित जी के वो सहायक के रूप में काम करते थे। तो जो व्यक्ति गुलामी सारी जिंदगी किया है, तो राहुल गांधी की गुलामी कर रहा है। जो स्क्रिप्ट सोनिया गांधी ने दिया होगा वो ये आके पढ़ के सुना रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर यही होता है। गुलामी कर रहे हैं। एक मिनट, मैंने बिल्कुल नहीं बोला इस व्यक्ति के, अगर मैंने बोला नहीं, बीबी ये आदमी ये बदतमीजी कर रहा है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये बदतमीजी, ये दूसरी चीज है, भगत सिंह की फांसी हुई थी ना, नेहरू जी बड़े वकील थे, बड़ी बड़ी कारों में चलते थे। अरे भगत सिंह के लिए मुकदमा लड़ लिए होते साहब, नहीं किए थे, क्योंकि गुलामी किसकी कर रहे थे? बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे चल रही थी? भगत सिंह का केस नहीं लड़े, सुखदेव का केस नहीं लड़े, राजगुरु का केस नहीं लड़े। तो इनके परिवार में गुलामी बसी हुई है, इनके खून में गुलामी बसी हुई है। कोई इटली का गुलाम होता, कोई किसी गुलाम होता। दूसरी चीज ये आती है, पैनिक कैसे फैलाया जाता है? आप बताइए, कहीं इंडियन ऑयल ने, भारत पेट्रोलियम ने या ऑयल मिनिस्ट्री ने, किसी ने पोस्ट कहीं किया कि 14 किलो सिलेंडर 10 किलो में होगा? ओएनजीसी का जो आंकड़ा है, यहां सब लोग खड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, सबके पास गूगल है, ओएनजीसी का बैलेंस शीट निकाल लीजिए। अगर घाटे का ओएनजीसी होगा तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। ये लोग फेक नैरेटिव, पैनिक किसी तरह स्थिति फैलाते हैं कि देश के अंदर जब आज की युद्ध की स्थिति में भी भारत ऐसी आज स्थिति में है, कांग्रेस के टाइम में तो हमेशा ऐसी स्थिति में रहता था कि आप 6 सिलेंडर नहीं, मुझे एक बात का सवाल का जवाब जरूर पूछना है। एक सवाल का जवाब एक मिनट, एक सवाल का जवाब जरूर पूछना है। बोले मैंने नहीं किया, अपने समय में काम नहीं किया क्योंकि हम बेशरम हैं। आपने क्यों नहीं किया? बोले मैं बेशरम हूं, मैंने नहीं किया काम। बोले हम फेल होना चाहते हैं क्लास में, हम फेल हो गए, हमको फेल ही होना था। अरे तो फिर देश क्यों चलाना था? ये तर्क है। दिस इज लॉजिक विच इज गिवन। ये लॉजिक है कि बोले मुझे फेल होना था क्लास में, मुझे देश चलाना था। जी, समाजवादी पार्टी। देखिए, फेल होना था या पास होना था, परीक्षा की घड़ी तो अभी सरकार की अब आई है। और ये सरकार जब परीक्षा की घड़ी में आई है तो दुनिया भर की इधर उधर की बात करती है, मुद्दों की बात नहीं करती। प्रधानमंत्री जी आज संसद के बीच में आए और संसद में आकर कहते हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों से मैं लगातार संपर्क में हूं। पहले उनको यह बताना चाहिए था कि युद्ध किसने शुरू करा। स्टेटमेंट इस बात पे पास होनी चाहिए थी कि अमेरिका के वो संपर्क में है या नहीं है। युद्ध अमेरिका ने शुरू करा है और आप उसकी शांति की बहाली ईरान की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। और आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, लीडर ऑफ अपोजिशन आज संसद में नहीं थे, लेकिन जो जितने भी उनके वहां पर सांसद बैठे हुए थे, अगर उनकी हथेली चेक करोगे, हर एक बात पे ढप 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 ढप, अगर डेटा था या नहीं था, लगातार वो वहां पर संसद पर ताली पीटते रहे। और मेरे भाई कह रहे थे 2019 की बात, 2019 में जब आपने 9% के क्रूड की डिपेंडेंसी अमेरिका से लेनी शुरू करी थी, क्या जरूरत थी? जब हमारा, हाँ जी, अमेरिका से, आपको पता ही नहीं है, इसका मतलब आप ब्लाइंड हो, ब्लैंक हो गया, पता नहीं है कि 9% क्रूड की डिपेंडेंसी 2019 में ईरान से शिफ्ट करके अमेरिका पे चली गई। प्रश्न यह पूछना था, ईरान से जब लगाया गया, जब लगाया तो शिफ्ट हुआ, नहीं लगाया नहीं, 2019 से शिफ्ट कर लिया। चलिए क्यों करा? एक बात बताइए, जब ट्रांसपोर्टेशन जो 7 दिन का ईरान से आता है और 60 दिन का अमेरिका से आता है, ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री मिलता है, इंश्योरेंस आपको फ्री मिलता था, 12% क्रूड में जो इंटरनेशनल मार्केट से डिस्काउंट मिलता था। ये बताओ ये यारी क्या है ट्रंप की मोदी के साथ? और आज भी अगर समझौते की बात करेंगे, बात की बात करेंगे, और कह रहे थे कि हमने 3.5 लाख लोगों को मिडिल ईस्ट से निकाल लिया और 1 करोड़ लोग फंसे हुए। इस बात का डेटा दें कि 96 लाख लोग वहां किस स्थिति में है। बच्चे जो यहाँ पर स्कूल में आए हैं, या 7 लाख जो स्टूडेंट वहां से अपना एमबीबीएस का या मेडिकल की पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनकी व्यवस्था कोरोना की तरह या यूक्रेन युद्ध की तरह होगी, या उसका कोई समाधान स्थिर यहाँ पर भारत में देने वाला है? राइट। फैक्चुअल सारी बातें गलत की जैसे खोता रट के आ जाओ, कुछ भी बोलना है, बोलने के लिए दिमाग तो चाहिए नहीं, कुछ भी बोल जाओ, आए बाएं साएं अंट संट कुछ भी बोल जाओ। क्या बोला? एक मिनट, मैंने कुछ नहीं बोला यहाँ पे। जुमला मत बोलो, डेटा बताओ। नहीं, क्या डेटा ही बोला? देखो, ये बताओ क्या बदतमीजी बोला? अभी अगर बीच में नहीं, बदतमीजी अगर करना है तो बताइए, बदतमीजी करें। अरे बदतमीजी, दूरी बना के अरे प्रश्न दूरी बना के नहीं, रखिए। प्रश्न बदतमीजी का क्या मतलब? मैं आई विल आस्क हिम। अरे क्लास नहीं, दूरी बनाइए, आप दूरी बनाइए। आपसे दूरी बना के क्या आप हम दो अंदर जाके आपसे दूरी बना के रखते हैं?
अगर ये आदमी बदतमीजी करने के लिए नहीं, आप बताइए। हाँ जी, ऐसे जब एक्सपोज होते हैं ये लोग, कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग, तो यही लोग इनको दिक्कत होती है, क्योंकि आते हैं। अभी ओएनजीसी का बोला ना, मैंने कहा सर्च कर लीजिए सब लोग, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च को बैलेंस शीट देखो ना। मैंने क्या गलत बोला? चौहान जी जरा सा सुनिए, इन्होंने कहा युद्ध शुरू किसने किया। मैं एक बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ। मैं एक भारतीय पूछता हूं कि हमारे घर में गैस सिलेंडर लाने में अवरोध कौन पैदा कर रहा है? हमारे देश में गैस सिलेंडर वो लाने में अवरोध कर रहा है, उसका नाम ईरान है। उसने हमारे रास्ते को रोक के रखा हुआ है। आप ईरान के साथ खड़े होना चाहते हैं क्या? ये जिस दिन से युद्ध खड़ा हुआ है उस दिन से कह रहे भारत ईरान के साथ युद्ध लड़े। देश में युद्ध अगर होता है तो विकास रुकता है। अब सुनिए, युद्ध में अगर कोई देश जाता है तो उसका विकास रुकता है। ये विकास रोकने वाले लोग चाहते हैं कि भारत का विकास रुक जाए। ईरान के चक्कर में भारत का विकास रोक दे, ये चाहते हैं। दूसरी बात, एक पॉलिटिकल कमेंट्री इन्होंने कहा महामानव। आज मैं जवाब देता हूं कांग्रेस पार्टी को, महामानव। मुझे लगता है महामानव सबसे बड़ा वो होता है जो खुद को मारकर खुद को फिर से जन्म कर दे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने कहा कि आप जिस राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं उसको तो मैंने मार दिया, ये नया राहुल गांधी खड़ा किया है। ये महामानव तो राहुल गांधी है साहब। इसीलिए जब भी देश में कोई समस्या आती है, देश का विपक्ष का नेता पीएम इन वेटिंग इनके शब्दों में वो देश से बाहर चला जाता है। जब भी देश में समस्या आई है, चाहे वो किसान का मामला था, चाहे कोरोना का मामला था, राहुल गांधी दिखे नहीं। आज जब समस्या आई तो बाहर चले गए। अब रुक जाइए साहब, आपको भी पता नहीं होगा या क्या आप आ रहे हैं उनकी वकीली करने, आपको भी पता नहीं होगा। एक मिनट और, वेरी क्विक। ये बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज क्यों बताया। क्या हरदीप पुरी साहब ने स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने बोलने नहीं दिया क्योंकि अफवाह फैलाना था? क्या जयशंकर ने नहीं कहा था? क्या रोज 3 बजे प्रत्येक दिन सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी पीसी करके बता रहे हैं कि देश में क्या हालात है? ये सुनते नहीं तो किनको अफवाह फैलाना है। राइट।